वे कुछ खोजने आए थे और थोड़ी देर खोजने के बाद उनमें से एक को जमीन में एक छेद मिला। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और मिलकर उन्होंने उस छेद में गैस भर दी। कुछ ही पलों बाद जब उनमें से एक ने अंदर झांका तो अचानक एक मकड़ी ने उसे काट लिया। वह दर्द से चीख उठा और देखते ही देखते कई मकड़ियां छेद से बाहर निकल आईं। तस्करों ने जल्दी से उन्हें प्लास्टिक के कंटेनरों में बंद कर लिया। इस बीच जिस व्यक्ति को मकड़ी ने काटा था उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके प्रति दया दिखाते हुए बाकी लोगों ने उसका दुख खत्म करने के लिए उसे मारने का फैसला किया। कुछ समय बाद ये मकड़ियां अवैध रूप से दुनिया भर में कीमती विदेशी पालतू जानवरों के रूप में बेची जाने लगीं। फ्रांस में यहाँ हम खेलिब नाम के व्यक्ति से मिलते हैं जो कुछ चोरी का सामान बेचने के बाद गहने खरीदने आया था। एक दुकानदार उसे अपने कार्यालय में ले गया जहां खेलिब ने एक प्लास्टिक बॉक्स में रखी मकड़ी देखी। वह उसे इतनी पसंद आई कि उसने उसे खरीद लिया। बाद में वह अपने दोस्त मैथिस से मिला जिसे साइकिल चोरी करने की आदत थी, जबकि खेलिब चोरी के जूते बेचता था। मैथिस खेलिब के लिए ग्राहक ढूंढने में मदद करता था। घर लौटने पर खेलिब ने अपनी बहन मैनन को घर की मरम्मत में व्यस्त देखा। फिर वह कमरे में गया और देखा कि लाइट्स बंद थीं। उसने तुरंत स्विच ऑन किया जिससे उसकी दुर्लभ और विदेशी पालतू जीवों की पूरी कलेक्शन दिखी जो रोशनी की गर्मी से जीवित रहते। कैलिब ने नई मकड़ी को एक जूते के डिब्बे में रखा और मैनन को चेतावनी दी कि वह लाइट बंद न करे क्योंकि इससे उसके पालतू जीव मर सकते हैं। मगर मैनन गुस्से में चिल्लाई और बिजली के बढ़ते बिल की शिकायत करने लगी। इसी बीच खेलिब के कमरे में वह मकड़ी धीरे धीरे डिब्बे को कुतरकर बाहर निकल आई। कुछ घंटों बाद जब खेलिब घर लौटा तो उसने लाइट जलाकर डिब्बा खोला, लेकिन मकड़ी गायब थी। उसने पूरे कमरे में मकड़ी को ढूंढा मगर उसे एक अंडा मिला। उसने उसे दूसरे डिब्बे में छुपा दिया और सोने चला गया। मैनन ने खेलिब को जगाया और उसने देखा कि एक दोस्त उनके बाथरूम की मरम्मत में मदद कर रहा था। इसे नजरअंदाज करते हुए खेलिब ने अपने नए जूते उठाए और टॉम से मिलने चला गया। मगर एक व्यक्ति गिल्स ने उन्हें देख लिया और उसे शक हुआ कि खेलिब जूतों में ड्रग्स की तस्करी कर रहा है। उसने खेलिब को चेतावनी दी कि वह उस पर नजर रख रहा है। कुछ देर बाद टॉम चुपके से स्टोर रूम में घुसा और नए जूते पहनने लगा। तभी उसे अपने पैर में कुछ काटने का एहसास हुआ। घबराकर उसने जूते से पैर निकाला और अंदर झांका तो देखा कि एक मकड़ी उसकी बांह पर चढ़ रही थी। डर के मारे उसने मकड़ी को जमीन पर फेंक दिया और अपने जूते से उसे कुचल दिया। मगर जब उसने फिर से जूते के अंदर देखा तो सैकड़ों छोटी मकड़ियां बाहर निकल आईं और उसके पूरे शरीर पर रेंगने लगीं। टॉम दहशत में उन्हें छाड़ने की कोशिश कर रहा था जबकि उसका कुत्ता जमीन पर गिरी सबसे बड़ी मकड़ी को निगल गया। इस बीच कैलिब जब अपने कमरे में लौटा तो उसने अपने दोस्तों को अपने पालतू जीवों को घूरते हुए पाया। उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि वह अवैध जानवर खरीद रहा था। उसी समय टॉम बार बार कैलिब को फोन कर रहा था मगर उसने कॉल अनदेखा कर दिया। जब सभी लोग चले गए तो कैलिब ने दरवाजा बंद किया, नीचे तौलिया लगाया और फिर टॉम को वापस कॉल किया। मगर टॉम की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसके शरीर पर अजीब घाव थे और उसकी आंखों से पीले रंग का तरल बह रहा था। जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की वह अचानक फिसल कर गिर पड़ा। उसके चारों ओर कांच के जार टूट गए जिससे उसके शरीर में कई टुकड़े घुस गए और वह बुरी तरह खून से लथपथ हो गया। कुछ देर बाद टॉम का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा जिससे पड़ोसी परेशान हो गए। चिंता में उन्होंने टॉम को फोन किया और दरवाजे पर दस्तक दी मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार गिल्स ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया और अंदर कदम रखा। ये दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। जल्द ही पुलिस को बुलाया गया लेकिन वे भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि टॉम की मौत कैसे हुई। जब पड़ोसियों ने पुलिस अधिकारियों को मास्क पहने देखा तो वे और ज्यादा डर गए। टॉम की मौत के कारण को लेकर लोगों के बीच बहस छिड़ गई। कुछ लोगों का कहना था कि वह नशे का आदी था और अधिक मात्रा में ड्रग्स लेने से उसकी मौत हो गई। आखिरकार पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत किया और सबको उनके घर भेज दिया। सभी की सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने बिल्डिंग से किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने घोषणा की कि यदि किसी को कोई बीमारी महसूस हो डॉक्टर यहीं आकर इलाज करेंगे। सबने टॉम के मृत शरीर को जाते हुए देखा और फिर चुपचाप अपने घर लौट गए। इस बीच
कैलब उसके दोस्त टॉम के कुत्ते को अपने साथ ले आए और ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर हुआ क्या था। मैनन ने कैलब से पूछा कि क्या उसने सच में जूतों में ड्रग्स छुपाए थे। यह सुनकर कैलब को बहुत गुस्सा आ गया। इस बीच हम जो को सप्लाई रूम की सफाई करते हुए देखते हैं, जब उसकी नज़र छत पर पड़ी जो पूरी तरह मकड़ी के जालों से भरी हुई थी। उसने तुरंत अपने चेहरे को कपड़े से ढक लिया और पूरे कमरे में रेपेलेंट छिड़कने लगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि कई मकड़ियां पहले ही जाल से बाहर निकल चुकी थीं और इधर उधर भाग रही थीं। कुछ ही पलों में ये मकड़ियां कैलब के बाथरूम में पहुंच गई, जहां जॉडी की गर्लफ्रेंड लीला हाथ धो रही थी। उसने जमीन पर पड़े एक ढक्कन को देखा और उसे वापस लगाने के लिए एक स्टूल पर चढ़ गई। दुर्भाग्य से संतुलन बिगड़ने के कारण वह शॉवर में गिर गई। जैसे ही वह उठने की कोशिश करने लगी, उसने देखा कि एक तौलिया हिल रहा था। उसने तौलिया झटका, लेकिन कुछ नहीं था। तभी अचानक एक मकड़ी उछलकर उसके सामने आ गई, जिससे वह बुरी तरह घबरा गई। डर के मारे लीला शॉवर में छुप गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। जॉर्डी तुरंत अंदर आया, लेकिन वह मकड़ी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक गिलास की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर मकड़ी छटपट सिंक के नीचे छुप गई। जल्द ही बाकी दोस्त भी बाथरूम में आ गए और अलग अलग सुझाव देने लगे। जॉर्डी को गुस्सा आ गया और उसने एक पोछा उठाकर जोर से सिंक के नीचे मारा, मगर मकड़ी पोछे पर चढ़कर शॉवर की ओर कूद गई। जॉर्डी ने जल्दी से उस पर एक तौलिया फेंका और उसे कुचलने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब उसने तौलिया हटाया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहां से दर्जनों छोटी छोटी मकड़ियां निकलकर पूरे फर्श पर फैल गईं। उसी समय शॉवर की जाली से बड़ी बड़ी मकड़ियां भी बाहर आने लगीं। ये देखकर लीला सहम गई। जॉर्डी ने उसे तुरंत बाथरूम से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने उसे टेप से अच्छी तरह सील कर दिया। इसके बाद उन्होंने कैलब से सच बताने के लिए कहा। आखिरकार कैलब ने कबूल किया कि उसने अवैध रूप से एक मकड़ी खरीदी थी, लेकिन उसने ये भी कहा कि जो मकड़ी उसने खरीदी वह बहुत छोटी थी। मैथिस ने अंदाजा लगाया कि मकड़ियों के बच्चे इस माहौल में तेजी से बढ़ रहे थे। अब कैलब ने वह डिब्बा उठाया जिसमें मकड़ी का अंडा रखा था, और जब जॉर्डी ने उसे खोला तो अंदर मकड़ियों का झुंड था। मैथिस ने तुरंत डिब्बे को टेप से सील कर दिया। इस दौरान हम देखते हैं कि जो अभी भी बिल्डिंग की सफाई कर रही थी, जब उसे एक मरी हुई मकड़ी मिली, तभी पुलिस वापस आई और घोषणा की कि बिल्डिंग के सभी लोगों को क्वारंटीन में रहना होगा। फिर उन्होंने मुख्य दरवाजे को सील कर दिया। जो ने सफाई जारी रखी और उसे गलियारे में विशाल मकड़ी के जाले में पक्षी फंसे हुए थे। उसने एक सीटी लगाई और छत तक पहुंची। फिर एक पैनल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने अंदर झांका, वह घबरा गई। अंदर मकड़ियों के घोंसले भरे हुए थे। उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और फिर से कीटनाशक स्प्रे किया। फिर उसने टॉर्च जलाकर अंदर देखा, लेकिन अचानक एक मकड़ी उसके चेहरे पर कूद पड़ी, जिससे वह डरकर नीचे गिर गई। उधर कैलब के घर में लीला, मैनन और जॉर्डी ने पुलिस के आदेश को अनदेखा करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलने का फैसला किया, मगर मैथिस ने यहीं रुकने का फैसला किया कि वह पुलिस पर भरोसा कर रहा था। उसी समय पुलिस उसे चोरी के आरोप में खोज रही थी। कैलब ने भी शुरुआत में रुकने का फैसला किया, क्योंकि वह इस कठिन समय में अपने पड़ोसियों का साथ देना चाहता था। हालांकि जब उसके दोस्तों ने बार बार उसे भागने के लिए मनाया तो वह आखिरकार मान गया। जाने से पहले उसने बाकी बचे निवासियों से कहा कि यदि वे चाहें तो वे भी यहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद हम एक और अपार्टमेंट देखते हैं जहां एक आदमी गाने सुनते हुए एक्सरसाइज कर रहा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे एक मकड़ी थी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो मकड़ी गायब थी। उसने अपने कमरे की कुछ देर तक तलाश की और आखिरकार उसे एक दीवार पर मकड़ी दिखाई दी। उसने उसे मारने के लिए जोरदार वार किया, लेकिन इस प्रक्रिया में दीवार में एक छेद हो गया। जब उसने छेद के अंदर झांका तो उसे बड़े बड़े जाले दिखाई दिए और अचानक मकड़ियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। उसने घबराकर मदद के लिए चीख पुकार की, लेकिन उसका पिता जो दूसरे कमरे में सो रहा था, उसकी आवाज नहीं सुन सका। इसी बीच मैथ्स और कैलब पड़ोसियों के घर घर जाकर उन्हें भागने की सलाह दे रहे थे, लेकिन हर कोई इतना डरा हुआ था कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उन्होंने एक्सरसाइज कर रहे आदमी के दरवाजे पर भी दस्तक दी, लेकिन तेज संगीत की वजह से वे उसकी चीखें नहीं सुन सके।
अब केलब घबराकर क्लोडिया को देखने गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी, इसलिए उसने दरवाजा तोड़ डाला। क्लोडिया सोफे पर लेटी हुई थी, लेकिन जैसे ही केलब उसके पास गया, वह भयभीत हो गया क्योंकि उसकी लाश से सैकड़ों मकड़ियां बाहर रेंग रही थीं। ये देखकर केलब और मैथस डर के मारे वहां से भाग निकले। तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आया जो मदद की गुहार लगा रहा था। मैथस उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, लेकिन केलब ने उसे रोक दिया क्योंकि उसने देखा कि उस आदमी को मकड़ी ने काटा था। उन्होंने उसे वापस अपने घर जाने के लिए कहा और तुरंत वहां से भाग निकले। उधर घर में लीला लगातार टीवी चैनल बदल रही थी, ये देखने के लिए कि उनकी बिल्डिंग के बारे में कोई खबर आ रही है या नहीं, लेकिन उसे कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं मिला। निराश होकर जॉर्डी ने इंटरनेट पर खोजबीन की और पता लगाया कि ये मकड़ियां सिकेरियस प्रजाति की हैं, एक घातक जाति जो खतरा महसूस होने पर अपने शरीर का आकार 10 गुना तक बड़ा कर सकती है। मैनन ने सोशल मीडिया पर चेक किया, लेकिन वहां भी सरकार की तरफ से कोई चेतावनी नहीं थी। केवल बिल्डिंग के निवासी ही क्वारंटाइन से परेशान होकर ट्वीट कर रहे थे। तभी अचानक उन किचन से कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। जॉर्डी ने जैसे ही वहां देखा तो उसे अजीब सा लिक्विड दरवाजे के पीछे से बहता हुआ नजर आया। जब उसने सावधानी से दरवाजा खोला तो उसने डर के मारे देखा कि टॉम का कुत्ता मर चुका था और उसके पेट से एक मकड़ी बाहर निकल रही थी। जल्द ही पूरी बिल्डिंग में माहौल बिगड़ने लगा। एक्सरसाइज कर रहे आदमी के पिता को अपने बेटे की लाश मिली। उधर वह बूढ़ा आदमी जिसे पहले उन्होंने देखा था, अब मकड़ियों को कांच के जार में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी और वह भी इन मकड़ियों का शिकार बन गया। गिलेस, जो पड़ोसियों में से एक था, अब बहुत ज्यादा डर और शक से भर चुका था और दूसरों पर हमला करने लगा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन गिलेस उन पर चिल्लाया और उन्हें अपने अपार्टमेंट में वापस जाने को कहा। फिर उसने कहा कि जॉर्डी और लीला को यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि वे इस बिल्डिंग का हिस्सा नहीं और लीला वास्तव में इस बिल्डिंग में नहीं रहते थे। इसके बाद गिलेस जबरदस्ती केलब के कमरे में घुसने की कोशिश करने लगा। उसे अब भी शक था कि केलब ड्रग्स और अन्य गैरकानूनी चीजों की तस्करी करता है। जब बाकी लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसका शक और भी बढ़ गया। गुस्से में आकर केलब ने उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। गिलेस ने कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली और जल्द ही उसे वह सील किया हुआ बक्सा मिल गया। बिना किसी झिझक के उसने अपने चाकू से बक्सा खोल दिया। जैसे ही बक्सा खुला, उसके अंदर की मकड़ियां अचानक बाहर निकल आईं। दूसरी ओर केलब और उसके दोस्त तुरंत अपार्टमेंट से बाहर भाग गए और मकड़ियों को अंदर ही रोकने के लिए दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। लेकिन गिलेस अंदर ही रह गया और दर्दनाक चीखों के साथ मकड़ियों का शिकार बन गया। उनकी टोली जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे भागी, लेकिन हर कोने में बड़े बड़े जाले फैले हुए थे। आखिरकार वे एक ऐसे गलियारे में पहुंचे जो पूरी तरह से मकड़ी के जालों से ढका हुआ था और वहां विशाल मकड़ियां मौजूद थीं। अब उन्हें किसी भी तरह गैराज तक पहुंचना था, इसलिए वे जल्दबाजी में नीचे की मंजिल पर पहुंचे। लेकिन वहां जाले और भी घने थे और मकड़ियां चारों ओर से उन्हें घेर रही थीं। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिर रखे और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने लगे। मैनन ने सबसे पीछे रहकर टॉर्च से रोशनी करने की जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि रोशनी में मकड़ियां दूर रहती थीं। बाकी सभी लोग किसी तरह गलियारे को पार करने में सफल रहे, लेकिन जब मैनन की बारी आई तो अचानक लाइट बंद हो गई और वह जालों में फंस गई। घबराकर उसने अपना लाइटर जलाया और देखा कि एक मकड़ी धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। लेकिन उसे पता था कि अगर उसने मकड़ी को जलाने की कोशिश की तो बाकी मकड़ियां भी हमला कर देंगी। वह तुरंत दौड़कर गलियारे के अंत तक पहुंची और बाल बाल बच गई। आखिरकार वे किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। उन्होंने मदद के लिए चीख पुकार की, लेकिन अधिकारियों ने उनकी गुहार को पूरी तरह अनसुना कर दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जॉर्डी उनके साथ नहीं था। अपनी जान जोखिम में डालते हुए केलब फिर से गलियारे में गया कि जॉर्डी जमीन पर पड़ा था, जालों में बुरी तरह फंसा हुआ और मकड़ियां उस पर चढ़ रही थीं। जॉर्डी ने केलब से कहा कि वह उसे छोड़कर चला जाए क्योंकि अब उसे बचाना असंभव था, लेकिन केलब अपने दोस्त को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।
तभी मकड़ियां उसकी ओर भी बढ़ने लगीं, जिससे उसे मजबूरन वहां से भागना पड़ा। बाहर आते ही लीला अपने बॉयफ्रेंड को खोने के गम में जोर जोर से रोने लगी। इस बीच मैथस की नजर फर्श पर एक अजीब से तरल पदार्थ पर पड़ी। जब उसने ऊपर देखा तो उसका दिल दहल गया। छत पर कई लाशें मकड़ी के जालों में लटकी हुई थीं और एक विशाल मकड़ी धीरे धीरे अपने घोंसले से बाहर आ रही थी। खतरा भांपते ही मैथस ने बाकी सभी को तुरंत सतर्क किया और वे जॉर्डी को पीछे छोड़कर भाग निकले, दरवाजा बंद करते हुए। अब वे खाली कमरे में पहुंचे। लीला बार बार जॉर्डी को बचाने के लिए वापस जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैनन ने बड़ी मुश्किल से उसे रोक कर रखा। तभी उन्हें जॉर्डी की दर्दनाक चीखें सुनाई दी, जिससे सभी सहर उठे। फिर मैथस की नज़र फर्श पर पड़े एक बैग पर पड़ी। जब उसने उसे खोला तो अंदर कुछ फायर स्टिक्स मिली। इधर बाकी लोग जॉर्डी की मौत पर दुख मना रहे थे, लेकिन मैथस ने सभी को हिम्मत रखने के लिए कहा। अब उनका असली मकसद इस बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकलना था और उसे पूरा विश्वास था कि वे किसी न किसी तरह जिंदा बच निकलेंगे। उपयोग करके मकड़ियों को दूर रख सकते हैं और छत तक पहुंचकर मदद के लिए पुकार सकते हैं। सबसे पहले मैथस ने गलियारे में एक पटाखा जलाया, जिससे छत पर चिपकी सभी मकड़ियां डर के मारे जमी की जमी रह गईं। इसके बाद उन्होंने पटाखों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए सावधानीपूर्वक गलियारे को पार करना शुरू किया। जैसे ही आग धीरे धीरे बुझने लगी, कैलब ने तुरंत बैग से एक पेट्रोल बम निकाला और उसे गलियारे में फेंक दिया। धमाके के साथ भयंकर आग लग गई, जिससे गुस्साई मकड़ियां उनकी ओर तेजी से दौड़ पड़ीं। बिना समय गंवाए वे सभी तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे, अपनी टॉर्च की रोशनी से मकड़ियों को दूर भगाते हुए। भागते समय उन्होंने एक अपार्टमेंट से मदद के लिए चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। इसलिए उन्होंने अंदर मौजूद लोगों से वहीं रहने को कहा और खुद भागते रहे। जल्द ही उनकी टॉर्च की बैटरियां खत्म होने लगीं। मजबूरी में मैनन ने गिलेस के अपार्टमेंट का ताला खोलने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में वह सफल हो गई और वे सभी अंदर घुस गए। दरवाजा बंद करते ही मकड़ियां बाहर रह गई। कुछ देर बाद कैलब को गहरा पछतावा होने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि मकड़ियों की इस तबाही के लिए वही जिम्मेदार है। तभी अचानक खिड़की से तेज रोशनी आई और कुछ ही पलों में पुलिस अफसर जबरदस्ती घर में घुस आए। कैलब ने उनसे बाकी पड़ोसियों की मदद करने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। जब कैलब ने चुप रहने से इनकार किया तो एक पुलिस अफसर ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। गुस्से में कैलब ने भी पलटकर हमला कर दिया, जिससे पुलिस अफसर और भड़क गया और उसने कैलब को जमीन पर पटककर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मैनन ने अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने उसे भी धक्का दे दिया। उधर मैथस ने दूसरे पुलिस वाले से भिड़ने की कोशिश की और जल्द ही दोनों गुटों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। इसी दौरान एक पुलिस अफसर ने मैथस पर पेपर स्प्रे से हमला कर दिया और उसका गला दबाने लगा। एन मौके पर कैलब ने जमीन पर पड़ी एक बंदूक देखी, उसे उठाया और पुलिस अफसर को गोली मारकर मैथस की जान बचाई। दूसरी ओर बाकी पुलिस वालों ने दोनों लड़कियों को एक कोने में फेंककर उन पर आंसू गैस से हमला किया। दो पुलिस अफसरों ने मिलकर कैलब को काबू कर लिया और अंततः पुलिस ने पूरे ग्रुप को गिरफ्तार कर गैराज में ले गई। गैराज में उन्होंने देखा कि पुलिस पहले से ही मकड़ियों से लड़ने का तरीका खोज रही थी। वहीं एक विशेष टीम मरी हुई मकड़ियों को इकट्ठा करके उन पर रिसर्च कर रही थी। उनके लीड अफसर ने कहा कि कैलब और उसके दोस्तों ने उनके मिशन को लगभग बर्बाद कर दिया था। कैलब ने तर्क दिया कि उन्होंने केवल इमारत के लोगों की मदद करने के लिए यह सब किया, लेकिन अधिकारी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। गुस्से में कैलब लगातार उन पर चिल्लाता रहा। उसी पल अचानक मैथस को जोर जोर से खांसी आने लगी।